नए पाकिस्तान का कप्तान इमरान तो जिस्म का भी भूखा इंसान निकला। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो यकीन मानिए आपको टीवी पर पाकिस्तान के बारे में जानने की दिलचस्पी ही नहीं रहेगी और ना आप गूगल पर पाकिस्तान को जानना चाहेंगे। और मैं जितनी भी बातें करूंगा वो फैक्ट के साथ करूंगा और हर बात पर फैक्ट दूंगा। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, लेकिन मैं इस कहानी को 1947 से नहीं शुरू करूंगा, मैं इसे 2020 से शुरू करूंगा और 1947 में ले जाऊंगा। फिर आप पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा जान जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पाकिस्तान पर बनाया था, आज से 2 साल पहले, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के नाम से। लेकिन तब लोगों को लगा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं और आज आप देख सकते हो वो हुआ। लेकिन तब मुझे जानकारी में थोड़ा सा अभाव था। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की जनता की सुनी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां सिर्फ आईएसआई की चलती है और वो जिसे चाहे जब चाहे प्रधानमंत्री बना सकती है। और अब आईएसआई चाहती है कि अब इमरान और विपक्ष को बदनाम कर फिर से सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए। वैसे इमरान भी आईएसआई का ही प्यादा है, लेकिन उसे अब इमरान किसी काम का नहीं लग रहा। उसे लगता है इमरान से जो उम्मीदें उसने बांधी थी वो पूरी नहीं हो पाई। पूरी दुनिया में इमरान पाकिस्तान की छवि नहीं बना पाया, इसीलिए वो अब इमरान को अलविदा कह देना चाहती है। अब जो आईएसआई ने पाकिस्तान में बम फोड़ा है वो है सेक्स बम, जो वो पहले भी फोड़ती आई है। इस बार इस बम का नाम है सिंथिया डी रिची, जिसने पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, सबके सब इसकी चपेट में हैं। अमेरिका की महिला सिंथिया डी रिची आज पाकिस्तान में हर न्यूज चैनल की सुर्खियों में है, हर गली मोहल्ले की चर्चा में है। सिंथिया ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान खान ने उनके साथ रेप किया। अब यह आंच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तक आ पहुंची है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान भी सिंधिया से सेक्स करना चाहते थे और उन्होंने सेक्स करने की पेशकश भी की थी। कुछ महीने पहले इमरान की दूसरी बीवी रहम खान ने भी इमरान के कई अन्य महिलाओं के साथ संबंध का दावा किया था। अभी मेरा जो विषय है वह पाकिस्तान है, ना कि इमरान के रिश्ते। इसलिए मैं अपने मूल विषय पर ही वापस आता हूं। अब मैं आपको सिंथिया डी रिची के बारे में विस्तार से बताऊं, उससे पहले पाकिस्तान और सेक्स पर बात कर लेता हूं थोड़ी सी। असल में पाकिस्तान की जनता तो सिर्फ ठगी जाती है पाकिस्तान के अंदर बैठे मजहबी ठेकेदारों से, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं देते। आईएसआई वाले और वहां के कट्टर मौलवी आम भोली भाली जनता को धर्म की झूठी अफीम खिला खिलाकर देश का विकास करने के बजाय अपना विकास करते रहते हैं। आतंकियों को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, इसलिए आप इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाओ, ऐसा झूठ परोसते हैं। और तो छोड़िए, आप इनकी बातें सुन लो तो आप तो हंस हंसकर पागल हो जाओगे। जन्नत का ऐसा फील मानो खुदा से सीधा संपर्क हो इनका, और ये जन्नत से घूम कर आए हों। ये लीजिए, जरा इन्हें सुनिए। यकीन मानो मैं कितना जन्नत को बोलता हूं और मैं जन्नत के हूरों को बोलता हूं जो लिखा हुआ है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दिखाया वो मेरे पास ना लफ्ज है, उसकी मुस्कुराहट हो। अगर वो दुनिया में होती तो मैं तो वैसे मरी फौती हो जाता। आज समंदर में थूक डाल दे, समंदर मीठे हो जाएंगे। दुपट्टा हवा में लहरा दे, कायनात में खुशबू फैल जाए। जिंदों को देख ले, कलेजे फट जाएंगे। ये जो जिन जनाब को आपने अभी सुना, ये मौलाना तारिक जमील जी पाकिस्तानी तबलीगी जमात के मुखिया हैं और पूरा पाकिस्तान इनकी बातों को मानता है। गजब तो देखिए, अगर खुदा की बंदगी से ज्यादा ये सेक्स को प्रमोट करेंगे तो खुदा को मानने के बजाय पाकिस्तानी सेक्स को ही तो प्राथमिकता देंगे ना। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में आईएसआई वाले रैकेट चलाते हैं और ये सब मौलवी और नेता उनके ही रैकेट का हिस्सा हैं। चाहे वो कोई भी हो, जन्नत होती है, लेकिन उस जन्नत में क्या कोई खुदा की मर्जी के बिना जा सकता है? क्या कोई बिना इबादत किए खुदा तक पहुंच सकता है?
तारिक जमील हजरत मोहम्मद साहब को ही बदनाम करता है जब वो इस दुनिया में रहकर जन्नत देखने के दावे करता है। असल में एक संगठन है जो पूरी दुनिया को मैनेज करता है, अमेरिका का संगठन CIA। ये सब वही करता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंक फैलाए और वहां के लोगों को जीने से ज्यादा मरने के बारे में रुचि पैदा हो। इसलिए वो ऐसा नेक्सस पैदा करता है जिससे लोगों का ध्यान इस दुनिया से ज्यादा काल्पनिक दुनिया पर हो। दिन दोपहर को लोग ख्वाब देखें। समझ ये नहीं आती, यदि खुदा ने तुम्हें मरने के लिए ही पैदा किया है तो फिर उसे दुनिया बनाने की ही क्या जरूरत थी? फिर उसे दुनिया बनाने का क्या फायदा था? लेकिन मूर्खों को कौन समझाए? खुदा ने तुम्हें दिमाग, कान और आंखें इसलिए नहीं दी कि तुम अपने जीवन को जीना छोड़कर जन्नत के ख्वाब देखो। वो इसीलिए दी हैं कि तुम खुदा की बंदगी करो और ये जो जीवन खुदा ने दिया है इसका मजा लो, ना कि फिर से मरने की सोचने लगो। चलो छोड़िए इस बात को। आज पाकिस्तान में जो ISI है वो नेताओं की और अपने दुश्मनों की सेक्स CD बनवाती है और फिर ब्लैकमेल करती है। ये जो अब हो रहा है ना पाकिस्तान में, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अभी मेरे पास कुछ प्रूफ कम हैं, वरना मैं आपको बताता कि ISI ने सिर्फ पाकिस्तान के नेताओं की नहीं बल्कि भारतीय नेताओं की भी सेक्स कांड करवाए हैं और उनकी CD उनके वहां मौजूद है और वो वक्त आने पर उनका उपयोग भी करते रहते हैं। ये रीची कांड भी एक प्लांट कांड है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी सेक्स से ब्लैकमेल किया गया था लुईस माउंटबेटन द्वारा, जो माउंटबेटन की पत्नी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लुईस माउंटबेटन ने अपनी डायरी में लिखा था। और वक्त वक्त पर पाकिस्तान में सेक्स स्कैंडल होते ही रहते हैं। वैसे सेक्स स्कैंडल तो आजकल हर देश में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तो पैदाइश ही इसी से हुई है। इसीलिए तो इमरान खान हो या देश का पक्ष विपक्ष, सबके सब अब फिर से घेरे में हैं। और घेरे में किसने डाला है? जो मोहतरमा खुद ही शक के घेरे में हैं। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी मोहतरमा के पास जो ये हमेशा से सत्ता के गलियारों में रही? इन मोहतरमा को CIA का एजेंट भी कहा जा रहा है और इनको ISI का एजेंट भी। अब भगवान अल्लाह ईश्वर जाने कि ये ISI एजेंट हैं या CIA एजेंट। अपने ट्वीट और वीडियो से पाकिस्तान की राजनीति में तहलका मचाने वाली अमेरिकी ब्लॉगर पत्रकार सिंथिया डी रिची इन दिनों खूब सुर्खियों में है। सिंधिया ने रहमान मलिक पर आरोप लगाया है कि 2011 में नशीला पदार्थ खिलाकर राष्ट्रपति भवन के अंदर उनके साथ रेप किया था। इतना ही नहीं, सिंथिया ने अपने ट्वीट में पूर्व PM गिलानी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शाहबुद्दीन पर भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सिंधिया ने तो पूर्व PM बेनजीर भुट्टो के लिए भी कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद काफी भूचाल मच गया था। रिची ने भुट्टो के लिए कही अपनी बात को सही ठहराने के लिए सीक्रेट सेक्स लाइफ ऑफ बेनजीर भुट्टो नाम की एक किताब का मुख्य पृष्ठ शेयर भी किया था। उन्होंने कहा था कि बेनजीर भुट्टो अपने पति के साथ संबंध रखने वाली औरतों का रेप करवाती हैं। सिंधिया डी रिची ने तो बेनजीर के बेटे पर भी आरोप लगाए ताकि उसका भी करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाए। सिंधिया डी रिची कई मौकों पर पाकिस्तान के अन्य हाई प्रोफाइल लोगों के निजी जिंदगी के खुलासे करती रहती हैं और मंत्रियों की लड़कियों के साथ मौज मस्ती वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, खुलासे करती हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई इतनी जानकारियां जुटा ले और ऐसे कारनामे करे और फिर जिंदा रह जाए तो मतलब यही है कि उस पर किसी का तो हाथ है। इमरान का हाथ तो हरगिज नहीं है, वरना इमरान थोड़ा ही ना घेरे में आते। मैडम को सब प्रूफ कौन उपलब्ध करवाता है और मैडम का वीजा अपने आप कैसे एक्सटेंड हो जाता है? सत्ता में कोई भी हो, सिर्फ ISI ही है जिसे सब मालूम होता है। और दूसरा ये मैडम के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि ये ISI की करीबी हैं। अब ये खुदा ही जाने करीबी हैं या मोहरा, लेकिन ये तो है कि पाकिस्तान सेक्स का भूखा है। इसी वजह से तो वो ना कभी इस्लामिक देश बन पाया, ना लोकतांत्रिक।
क्योंकि लोकतंत्र के लिए जनता का समझदार होना बहुत जरूरी है। ठोक बजाके में आज इतना ही। इसके अगले हिस्से को देखने के लिए इंतजार करें अगले हफ्ते का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई जानकारियां पाने के लिए। इसमें मैं ज्यादा नहीं बता पाया, लेकिन अगले वाले में मैं बाकी की डिटेल दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा सुनने से बोरिंग हो जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।